हे लर्नर्स, कैसे हैं आप। आज की हमारी स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, जो कि आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 है, जिसके राइटर हैं G.L. फ्यूंटस। सो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। ऑलराइट, तो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक पुअर फार्मर है। लेंचो का अपना एक छोटा सा घर है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। लेंचो का जो घर है ना, वो क्रेस्ट पे है। क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल। हिल के ऊपर एक लेंचो का छोटा सा अपना घर है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, ठीक है। और लेंचो के घर से लेंचो का फील्ड दिखता है, कॉर्न फील्ड। लेंचो का एक कॉर्न फील्ड होता है, तो वो लेंचो के घर से दिखता है। एक रिवर दिखती है और बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स दिखते हैं। तो अभी तक तो लेंचो की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी। एक दिन क्या होता है कि लेंचो की वाइफ जो होती है वो किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही होती है। तभी लेंचो उससे कहता है, अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे लगता है कि इस साल थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लेंचो की वाइफ जो कहती है एज गॉड विल्स, मतलब जैसा गॉड चाहे, जो गॉड चाहेगा वही होएगा। और लेंचो के जो बड़े बच्चे थे वो फार्म में काम कर रहे होते हैं उस टाइम। जैसा कि मैंने कहा, लेंचो अपनी फैमिली के साथ रहता था उस घर में। तो लेंचो के बड़े बच्चे फार्म में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। और तभी लेंचो की जो वाइफ होती है वो उनको खाने के लिए, मतलब डिनर, जैसे कि लेंचो की वाइफ डिनर प्रिपेयर कर रही थी, तो वो उनको डिनर के लिए बुलाती हैं। तो जब लेंचो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तभी एक सडन सा हिल स्टॉर्म आता है। बहुत ज़्यादा हवाएं चलने लगती है और ओले गिरने लगते हैं। लेंचो प्रे कर रहा होता है कि काश ये जो हिल स्टॉर्म आया है वो जल्दी से शांत हो जाए, ज़्यादा देर ना आए, ठीक है। 5 या 10 मिनट उससे ज़्यादा ना आए, क्योंकि उससे हिल स्टॉर्म से उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए लेंचो प्रे करता है कि ये ज़्यादा देर ना आए। वो अलग बात है कि लेंचो के छोटे बच्चों को ओलो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और ये जो स्टॉर्म होता है वो पूरे 1 आवर चलता है। इतने में तो लेंचो का जो पूरा फील्ड होता है और उस लेंचो के सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो लेंचो का इतना ज़्यादा नुकसान होता है। और जैसे कि लेंचो एक पुअर फार्मर था तो उसके पास पैसे भी नहीं होते इतने। तो लेंचो डिसाइड करता है कि अब वो एक गॉड को लेटर लिखेगा, मतलब गॉड को एक लेटर लिखेगा जिसमें उस लेटर में वो गॉड से पैसे मांगता है। वो गॉड से कितने पैसे मांगता है? वो गॉड से 100 पैसे मांगता है उस लेटर में। लेटर लिखने के बाद लेंचो जो है लेटर को पोस्ट ऑफिस तक भिजवा देता है। नेक्स्ट डे पोस्टमैन जब लेंचो का लेटर देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि गॉड को लेटर कौन लिखता है। जाहिर सी बात है, कोई भी देखेगा तो ये शॉक हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टमैन जो होता है वो काइंड हार्टेड होता है। तो वो देखता है कि लेंचो कितना भोला भाला है और लेंचो कितना पुअर है, उसको पैसों की कितनी नीड है कि उसने गॉड को लेटर लिखा है। तो फिर जो पोस्टमैन है वो डिसाइड करता है कि मुझे जो है लेंचो की मदद करनी चाहिए। तो पोस्टमैन क्या करता है, वो अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल लेता है और जितने भी उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सबको कहता है कंट्रीब्यूट करने के लिए, अपनी अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने के लिए उन सबको कहता है। उन सबके कंट्रीब्यूट करने के बाद 70 पैसे बनते हैं, जो कि पोस्टमैन एक एनवलप में डालकर, उस एनवलप में और कुछ भी नहीं लिखता, उस लेटर में और कुछ भी नहीं लिखता और बस गॉड लिख देता है और वो लेटर लेंचो तक पहुंचा देता है। तो जब वो लेटर लेंचो तक पहुंचता है, लेंचो उस लेटर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर लेंचो जब उस लेटर को खोलकर देखता है तो लेंचो देखता है कि उसमें 70 पैसे हैं। तो लेंचो ये देखकर कहता है कि गॉड ने तो ज़रूर मुझे पूरे पैसे दिए होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ज़रूर मेरे पैसे चुरा लिए होंगे। बताओ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। जिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने लेंचो की मदद करी, अब लेंचो उन्हीं पर शक करने लगा था। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ऑलराइट, तो वापस स्टोरी में आते हैं। तो लेंचो अब उन्हीं पर शक करने लगा था और लेंचो वापस से एक और लेटर लिखता है गॉड को। और लेंचो उसमें लिखता है कि गॉड, मेरे इतने पैसे से, 70 पैसे से मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे को आप पूरे पैसे दीजिए और इस बार पैसे आप मेरे को डायरेक्ट देना। आप मुझे पैसे डायरेक्ट देना, इन एम्प्लॉयज़ के ज़रिए मत देना, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज़ है वो मेरे पैसे चुरा लेते हैं।
तो इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है इस लाइन के साथ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज लेंचो, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। लेंचो कौन था और उसकी मेन प्रॉब्लम्स क्या थी। तो आंसर है लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि लो हिल की टॉप पे रहता था। ड्यू टू हेलस्टॉर्म हिज क्रॉप वर डिस्ट्रॉयड। हेलस्टॉर्म ओलो की वजह से उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। सो ही नीडेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। तो अब उसको दोबारा पैसे चाहिए होते हैं उसकी फील्ड को वापस बढ़ाने के लिए और उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो यही थी लेंचो की कुछ मेन प्रॉब्लम्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा। तो व्हेन लेंचोस क्रॉप वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, जब ओलो की वजह से लेंचो की क्रॉप थी वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, तो he wrote a letter to God because he was only hope in his despair। तो लेंचो की नजर में अब गॉड ही ओनली होप था कि लेंचो की मदद कर सकते हैं। लेंचो को लगता था बस गॉड ही अब मेरी मदद कर सकता है, इसलिए लेंचो गॉड से 100 पेसोस मांगता है ताकि वो अपनी फील्ड को वापस लगा सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। लेंचो को कितने पैसे चाहिए थे और उसको कितने पैसे मिले। लेंचो गॉट 70 pesos, उसको 70 pesos मिले। He was angry at the difference at he needed 100 pesos to sow the crops again and to support his family till the next harvest। तो नेक्स्ट हार्वेस्ट तक उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था जिसके लिए उसको 100 pesos चाहिए थे, लेकिन उसको मिले 70 pesos। तो वो इस डिफरेंस पर गुस्सा था और उसे ये डिफरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, why did Lencho not want the money to be sent through mail। लेंचो को जो है वो मनी मेल के थ्रू क्यों नहीं चाहिए थे। तो लेंचो wrote in his second letter that he received only 70 pesos but he needed 100 pesos। तो लेंचो अपने सेकंड लेटर में लिखता है कि उसको 70 pesos मिले लेकिन उसको 100 pesos चाहिए थे। तो वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि गॉड आप जो बाकी के पैसे हैं वो मेल के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की जो एम्प्लॉयज हैं वो सारे चोर हैं और मेरे पैसे चुरा लेते हैं। So क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द व्यू फ्रॉम लेंचोस हाउस। लेंचो के घर से जो एंटायर वैली का था सीन कैसा था, व्यू कैसा था। तो लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लेंचो का घर लो हिल की क्रेस्ट पे था एंड इट वाज द ओनली वन इन द वैली। तो ये एक अकेला घर था पूरी वैली में, एंटायर वैली में ये एक अकेला घर था। One could easily see the river and the field of ripe corn from here। यहाँ से हमें एक रिवर और राइप कॉर्न का फील्ड दिखाई देता था। सो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी के साथ चैप्टर खत्म। तो मैं भी जा रहा हूँ गॉड को लेटर लिखने ताकि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।